बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम फिलिप लार्किन की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम एम्बुलेंसेस की समरी को पढ़ेंगे। समरी को शुरू करने से पहले इस पोइम के बारे में बहुत से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे शेयर करूंगी। जैसा कि आपने देखा कि इस पोइम का टाइटल है एम्बुलेंसेस, लेकिन फिलिप लार्किन ने पूरी पोइम में कहीं भी एम्बुलेंस वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन इसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ज़रूर किए हैं जो कि एम्बुलेंस की तरफ इशारा करते हैं। पूरी पोइम पढ़ने के बावजूद भी हम दुरुस्त तौर पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एम्बुलेंस में जो मरीज़ है वो मर्द है या औरत, जवान है या बूढ़ा। इस पोइम में फिलिप लार्किन ने आम जिंदगी में पेश आने वाला एक वाक़या पेश किया है जो कि किसी भी इंसान के साथ पेश आ सकता है। अब इस पोइम का जो माहौल है वो थोड़ा सैड है, क्योंकि ये मंडलाती हुई मौत और अफसुर्दगी यानी सैडनेस की तरफ इशारा करता है। अब एम्बुलेंस को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल करके शायर ने इसे एहसास दिलाने की कोशिश की है कि ऐसा वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है। और फर्दर ये कि इस पोइम में फिलिप लार्किन ने उदासी भरा माहौल पैदा किया है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि इंसान जो है वो नेचर के यानी फितरत के सामने बिल्कुल बेबस है, और इस बेबसी के बावजूद उस दुनिया में ज़िंदगी का पहिया हर हाल में घूमता रहता है, यानी ज़िंदगी चलती रहती है। तो अब चलते हैं, इसकी समरी को पढ़ते हैं। इन द पोइम एम्बुलेंसेस फिलिप लार्किन सेज डैट, इस पोइम एम्बुलेंसेस में फिलिप लार्किन कहता है कि एम्बुलेंसेस आर जस्ट लाइक क्लोज स्मॉल रूम्स, कि एम्बुलेंसेस तो सिर्फ उन छोटे कमरों की तरह होती हैं डैट वर यूज टू हेयर कन्फेशंस ऑफ द सिनर्स, जो कि गुनाहगारों के एतराफ़ात सुनने के लिए होते हैं। यानी यहाँ फिलिप लार्किन के कहने का मतलब ये है कि जो एम्बुलेंसेस हैं वो तो उन छोटे से कमरों यानी कन्फेशनल रूम की तरह होती हैं जिन्हें गिरजाघरों में, चर्च में गुनाहगारों के एतराफ़ात सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। When people hear the siren of a shiny grey ambulance, जब लोग शाइनी ग्रे कलर की एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, दे हर्डली, तो वो बड़बड़ा कर जल्दी से लुक टुवार्ड्स इट, इसकी तरफ देखते हैं। एनी टाइम यानी किसी भी वक्त एम्बुलेंसेस कैन विजिट एनी प्लेस, किसी भी वक्त एम्बुलेंस किसी भी जगह पर आ सकती हैं। टू कैरी अ पेशेंट टू अ हॉस्पिटल, यानी एक मरीज़ को हस्पताल ले जाने के लिए। यानी एम्बुलेंसेस का कोई ख़ास टाइम नहीं होता, वो किसी भी वक्त और किसी भी जगह पहुंच सकती हैं ताकि मरीज़ों को अस्पताल लेकर जाया जा सके। ऑन द अराइवल ऑफ एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस की आमद पर, पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड जेंडर्स, तमाम जिन्स और तमाम उम्र के लोग, लीव देयर एक्टिविटीज़, वो अपनी एक्टिविटीज़, अपने कामकाज को छोड़ते हैं, एंड फोकस देयर आइज़ एट द सिक पर्सन, और उस बीमार शख्स को देखने लगते हैं, ऑन द रेड स्ट्रेचर, जो कि रेड स्ट्रेचर पर लेटा होता है, टू बी कैरिड अवे इन एन एम्बुलेंस, जिन्हें एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा होता है। फॉर द टाइम बीइंग, वक्ती तौर पर, द पीपल गेट सैड, लोग उदास होते हैं, एंड थिंक अबाउट द प्लाइट ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट की, उस मरीज़ की ख़राब हालत के बारे में सोचते हैं, एंड हेल्पलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इंसान की बेबसी के बारे में सोचते हैं, बिफोर नेचर, कुदरत के सामने। यानी वक्ती तौर पर लोग कुछ उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, और मरीज़ की ख़राब हालत को देखते हैं, और कुदरत के आगे इंसान की बेबसी के बारे में भी सोचने लगते हैं। कीपिंग इन व्यू द कंडीशन ऑफ द सिक पर्सन, दे पॉन्डर, यानी उसकी मरीज़ की हालत देखकर वो सोच में पड़ते हैं, वसवसे में पड़ जाते हैं, एज टू वट वुड हैपन, कि क्या होगा, इफ़ दे देमसेल्व्स आर कैरिड अवे इन एन एम्बुलेंस, अगर उन्हें भी एक एम्बुलेंस में इसी तरह ले जाया जाएगा। यानी जब वो उस मरीज़ की इस हालत के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, तो वो खुद ये वसवसे में पड़ जाते हैं कि जब कभी उन्हें किसी एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा तो उनके साथ क्या होगा। दे थिंक डैट, वो सोचते हैं कि द सिक पर्सन लेड अ सक्सेसफुल फैमिली लाइफ, कि एम्बुलेंस में ले जाए जाने वाले मरीज़ ने, उस पेशेंट ने भरपूर ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारी थी। बट नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज, लेकिन अब सब कुछ तब्दील हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। हाउएवर, ताहम, एज सुन एज द एम्बुलेंस गोज़ आउट ऑफ द साइट, जैसे जैसे एम्बुलेंस नज़रों से ओझल होती है, द ग्रीफ ऑफ पीपल डिमिनिशेस रैपिडली, तो मरीज़ के बारे में लोगों के गम की शिद्दत तेज़ी से कम हो जाती है। On the other hand, the sick person in the ambulance is lying unconscious of all kinds of feeling.
दूसरी तरफ एम्बुलेंस में लेटा हुआ मरीज़ बिल्कुल अनकॉन्शियस यानी बेहिस्सो हरकत पड़ा होता है और वो हर किस्म के जज्बात से आरी होता है, यानी वो बिल्कुल अनकॉन्शियस और फीलिंगलेस होता है। हेयरिंग द सायरन ऑफ द एम्बुलेंस, यानी जब वो एम्बुलेंस के सायरन के सुनते हैं, द ड्राइवर्स ऑफ अदर व्हीकल्स, दूसरी गाड़ियों के जो ड्राइवर्स होते हैं, टेक देयर व्हीकल्स टू द साइड ऑफ द रोड, वो अपनी गाड़ियों को रोड की यानी सड़क की दूसरी जानब ले जाते हैं, टू लेट द एम्बुलेंस रन स्मूथली टुवार्ड्स द हॉस्पिटल, ताकि जो एम्बुलेंस है वो आसानी से हॉस्पिटल चली जाए, यानी एम्बुलेंस को आसानी से हॉस्पिटल ले जाया जा सके। Thus इस तरह एवरीबॉडी फील्स देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिक पर्सन। इस तरह मरीज़ की बेहतरी की खातिर हर कोई अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी महसूस करता है। तो ताहम आफ्टर सम टाइम दे फॉरगेट अबाउट द पेशेंट, थोड़ी देर बाद वो मरीज़ के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, एंड गेट बिजी इन देयर एवरीडे एक्टिविटीज़, और अपने रोज़मर्रा के कामों काज में मसरूफ़ हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।